नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं आरएसएसबी का एक बड़ा फैसला हुआ है, जिन्होंने कहा गया है जो आप ओटीआर करवाते हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो करवाते हो, उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। फॉर्म भरने से पहले आपको इन बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखना है, वरना बहुत बड़ा आपका लॉस है वो हो सकता है। तो आज के इस सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक बार फटाफट सेशन को आपके सभी साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं आज के इस शानदार सेशन में, जिसमें ये आपके लिए सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली बात तो लास्ट तक देखना है, क्योंकि यदि आपने एक भी गलती कर दी तो ऐसा मान लो कि सिलेक्शन होने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहां पर हम बात करें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा फैसला, ओटीआर सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है। और ये जो बड़ा बदलाव है वो लागू कब से होगा सर? 1 जनवरी 2026 से ये लागू होने वाला है। आप जब फॉर्म फिल करते हो तब आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है आलोक राज जी, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और बताया कि अब फर्जी डिग्री या सर्टिफिकेट फॉर्म में दर्ज करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा कि यदि आप फर्जी डिग्री या फर्जी सर्टिफिकेट है वो यदि ओटीआर के समय दर्ज कर रहे हो तो आपको 100 बार सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से हमारे फॉर्म भरने के पहले ही सारे सर्टिफिकेट और डिग्री ओटीआर पर अपलोड करने पड़ेंगे और वहीं से डीवी के टाइम स्क्रूटनी फॉर्म में फैच होंगे। मतलब कुल मिला के जब आपका ओटीआर हो रहा है तब आप जब फॉर्म अप्लाई जो आप डाटा दे रहे हो बोर्ड को, जो भी सर्टिफिकेट दे रहे हो, जो आपकी डिग्री दे रहे हो, उनकी जो फोटो दे रहे हो वो बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। वो जो आप डाटा दे रहे हो, जो आपने अपना सर्टिफिकेट दिया है, जब आपका सिलेक्शन होगा और जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब उनकी सबकी स्क्रूटनी होगी। तो लिखा हुआ है जो एक बार अपलोड हो गया वह हटा नहीं सकेंगे। यदि आपने ओटीआर के समय एक बार आपकी जो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, ग्रेजुएट करने के लिए आपने आरएससीआईटी है जो भी एक बार डाल दिया है वो वापस कभी भी नहीं हटेगा। कुल मिला के फॉर्म भरते टाइम या ओटीआर करते टाइम आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की गलती की अब कोई भी गुंजाइश नहीं है। 1 जनवरी 2026 से यहां पर ऐसा कहा जा रहा है 100 बार सोचना पड़ेगा। इसका मतलब आप समझ सकते हो। और ये सारी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी डिग्री के साथ में यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर बोर्ड ने इतना बड़ा फैसला है वो लिया है। यहाँ पर हम बात करें कि नया नियम, हम बात करें सीधा शब्दों में, तो फॉर्म भरने से पहले ही सर्टिफिकेट डिग्री को अपलोड करना अनिवार्य होगा। कि आप जब फॉर्म भरते हो उससे पहले ही आपको जो डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है, उसको आपको अनिवार्य होगा कि आप उसे फिल करें। दूसरी बात, ये प्रक्रिया ओटीआर पोर्टल पर ही पूरी करनी होगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यहाँ पर ऑटो फैच है वो होगा कि जो आप डॉक्यूमेंट पहले आपने दिए थे सेम डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में होने चाहिए। दूसरी बात है यहाँ पर आप इसे डिलीट नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, आप इसे चेंज नहीं कर सकते और रिप्लेस भी नहीं कर सकते हो। यदि आपने एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस है उसमें नहीं होने वाला है। आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि गलत डॉक्यूमेंट आपने डाल दिया है तो आपका फॉर्म तो रिजेक्ट होगा ही होगा, उसके साथ में डीवी से पहले ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। आगे की भर्तियों के लिए हो सकता है कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। और यहां पर आरएसएसबी ने कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है वो बता रहे हैं, 1% हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। यदि आपने गलत डॉक्यूमेंट डाल दिया है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी है वो आपकी रहेगी। आपको यहां पर हम डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही बाहर कर सकते हैं, या यह हो सकता है कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जितने भी स्टूडेंट है इस सेशन को देख रहे हैं उनको तो मैं खास तौर पर कहना चाहूंगा कि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हो हर एक डॉक्यूमेंट विशेष तौर पर आपको चेक करना है। कई बार होता है कि आप ई मित्र पर जा रहे हो, ई मित्र वाले के पास में 10th की मार्कशीट 20 पड़ी है, एक ही नाम से, मान लो पूजा के नाम से 3 उसके पास में 10th की मार्कशीट पड़ी है, गलती से उसने आपकी नहीं डाल के किसी और पूजा की मार्कशीट है उसको वहां पर अपलोड कर दिया और आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया, और फिर ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा फॉर्म अप्लाई जब आप करते हो, ओटीआर करते हो, तब आपसे रोल नंबर पूछे जाते हैं, आपसे सब्जेक्ट पूछा जाता है, आपने कौन से ईयर में आपने अप्लाई किया, मतलब आपने 12th है वो हुई है, जैसे मान लो 12th के बारे में बात करें तो 12th कब हुई है, आपकी 10th कब हुई है, आपकी ग्रेजुएशन कब हुई है, ये आपसे पूछा जाता है। आपसे पासिंग ईयर है वो पूछा जाता है, आपसे परसेंटेज पूछे जाते हैं, और लास्ट में एक बॉक्स बना होता है जिस पर आपको वो मार्कशीट है वो अपलोड करनी होती है। जब आप अपलोड कर रहे हो तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि वो आपकी ही मार्कशीट हो और बिल्कुल 100% ऑथेंटिक हो, तभी आपको उस पर अपलोड करना है, वरना अपलोड नहीं करना। वरना अपलोड कर दिया और उसमें किसी प्रकार का इश्यू हुआ तो उसमें आप किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर पाओगे। अभी क्या होता है, जैसे आपने मान लो पटवारी का फॉर्म भरा, तब आप उसमें डॉक्यूमेंटेशन है वो अलग से डाल सकते हो। कल को आपने वीडियो का फॉर्म भरा फिर अलग डाल दिया, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका एक बार ही सारे डॉक्यूमेंट है वो ले लिए जाएंगे ओटीआर के समय ही। स्टूडेंट क्या करें, सिर्फ
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही स्कैन करके आप अपलोड करना है। नाम, जन्म तिथि और कैटेगरी पूरी तरह से मैच होनी चाहिए, बिल्कुल सटीक आपको डाटा है वो ही फिल करना है। दूसरी बात यहां पर कि आपको जैसे प्रोविजनल या फेक डॉक्यूमेंट है वो कभी भी अपलोड नहीं करने, इस बात को ध्यान रखना है। कई बार हमें लगता है कि क्या ही पता, फॉर्म अप्लाई तो करके देखते ही हैं, अप्लाई करने में तो क्या ही जा रहा है, उसके बाद में देखेंगे क्या होता है, तो वो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो इन बात का आपको विशेष तौर पर है वो ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर फाइनल मैसेज आपके लिए यही है कि ओटीआर अब केवल औपचारिकता या फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि फाइनल फिल्टर है। जल्दीबाजी नहीं करना, सही चीजें अपलोड करनी है। एक गलती आपके करियर को खत्म कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बड़ा नुकसान है वो आपको हो सकता है, तो इसके लिए बचने के लिए आपको बहुत ज्यादा सावधानी है वो रखनी है। फॉर्म जब भर रहे हो तो किसी दूसरे के भरोसे फॉर्म नहीं भरना। कई बार हम कह देते हैं, लड़कियां खासकर, कि भाई तू भर के आ जाना या बहन तू भर के आ जाना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो खुद जाना है, आपको पूर्ण जिम्मेदारी के साथ में आपको फॉर्म है वो अप्लाई करना है। कब से बदले हैं सर नियम? ये बेटा 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे, ठीक है। हमारा ओटीआर ऑलरेडी हो रखा है। यदि आपका ऑलरेडी ओटीआर हो रखा है तो आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपसे ध्यान देना, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हो आपसे सारी चीजें वापस पूछी जाती है। कई स्टूडेंट की वापस पूछी जाती है या कई ने ओटीआर में ही फेच कर दिया है तो फिर बार बार नहीं पूछा जाता है। जिनको बार बार ये पूछा जाता है 12th में आपके रोल नंबर कितने थे, 10th में रोल नंबर कितने थे, ग्रेजुएशन में रोल नंबर कितने थे, तो अब एक बार ही भरा जाएगा ओटीआर के टाइम ही। ओटीआर के टाइम आपने एक बार फिल कर दिया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। सर 2 बजे जिला दर्शन की क्लास शुरू करो? हाँ बिल्कुल शुरू करेंगे। सुबह करंट अफेयर वाली जो मास्टर क्लास है वो आप देखा करो, उसमें हम सारी चीजें ही पढ़ाते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक विशेष तौर पर बता दूं कि सुबह 8 बजे, सुबह 8 AM पर आपके लिए मास्टर क्लास होती है करंट अफेयर की, जिसमें हम आर्थिक समीक्षा, बजट, योजनाएं, नीतियां, राजस्थान जीके, अक्षांश, फैक्ट्स, सूजस, उसके साथ में पीवाईक्यू भी है वो हम पढ़ रहे हैं। तो ये मास्टर क्लास जरूर आपको देखनी है। यहाँ पर आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है वो मिलने वाला है। साथ ही आपको बता दूं कि आपके लिए हम बहुत सारे ऑफर है वो लेकर आए हैं। आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब बच्चों को करंट अफेयर की जो बुक है वो बिल्कुल फ्री में मिल रही है, और वो भी कितने बच्चों को, 25,000 जो स्टूडेंट हैं उनको हम फ्री में करंट अफेयर की बुक दे रहे हैं, जिसमें जो 20,000 बच्चे हैं ये तो हैं ऑनलाइन वाले, और 5,000 जो स्टूडेंट हैं वो रहने वाले हैं हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, उनको बुक्स है वो मिलने वाली है। ऑफलाइन जो बच्चे हैं उनको 22 तारीख को मिलेगी, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको जो 20,000 हम बुक्स दे रहे हैं, इसके लिए आपको 24 दिसंबर को लाइव जुड़ना है। हमारे लक्ष्य क्लासेस उदयपुर का हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर रात 8 बजे वहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको ये बुक है वो मिलने वाली है। इसके लिए आपको करना बस इतना सा है कि लक्ष्य क्लासेस का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके रखना है। बाकी बीएसटीसी के लिए विशेष यहाँ पर ऑफर दिया जा रहा है कि आपको कोर्स प्लस नोट्स मिल रहा है। मतलब कोर्स तो दी जा रही है, मतलब कोर्स तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ में आपको ये जो गाइड बुक है वो भी बिल्कुल फ्री में मिल रही है, मात्र 999 रुपए। मतलब 999 रुपए में आपको कोर्स मिलेगा और उसके साथ साथ आपको ये गाइड बुक है वो भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक ही तीर से 2 निशाने आपके लिए हो रहे हैं। बिल्कुल आपको अपडेटेड है वो डाटा मिलने वाला है इसमें। यहाँ पर बीएसटीसी 2026 के लिए आपके देखो स्टडी बुक 10 मॉडल पेपर की बुक है और 66 वाली बुक है, ये भी मिल रही है। यदि आप इनको कॉम्बो लेना चाहते हो तो 650 रुपए में आपको ये संपूर्ण कॉम्बो है वो भी मिल रहा है। ये सारी चीजें कहां पर मिलेगी? कहीं बुक स्टोर पर नहीं मिलेगी, लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन पर ये सारी चीजें हैं वो आपको मिलने वाली है। बुक स्टोर पर जाकर कहोगे कॉम्बो 600 तो वो नहीं मिलेगी, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपने को। साथ ही जो रीट मेंस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मात्र 26 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज है वो मिल रही है ना। पहले जिसकी प्राइस 199 थी उसको मात्र और मात्र 26 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज है वो मिल रही है। तो टेस्ट आपको जरूर देना है। टेस्ट है उससे आपको पता लगता है कि आपका स्तर है वो कैसा है और आपको कौन सा सब्जेक्ट है वो पढ़ने की जरूरत है। बाकी आपको पता ही है राजस्थान की जो पीवाईक्यू की सीरीज है इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ये जो चारों बुक्स है वो आपको मात्र 699 रुपए में मिल रही है, और वो भी आपकी होम डिलीवरी है वो हम कर रहे हैं। तो ये आपके लिए विशेष ऑफर है, 699 रुपए में आपके घर पर ये बुक्स है वो मिलने वाली है। तो इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। तो बाकी मैंने सारी चीजें आपको बता ही दी है। आज के सेशन यदि आपको अच्छा लगा है, आपको लगा है कि हाँ सर हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो इस सेशन को लाइक करना है और आपके जितने भी साथी हैं वो ये गलती ना करें, इसके लिए उनके साथ भी सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।